हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज के यंगस्टर्स शादी के नाम से ही दूर भागते हैं, तो वहीं न्यूली वेड के लिए तो शादी जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी बात होती है जहां से पूरी जिंदगी ही बदलने लगती है। शादी के दौरान की बात की जाए तो काफी सारी रस्में होती हैं, जैसे कि फेरों के समय जूते चुराना, द्वार चिकाई या फिर दूध में अंगूठी ढूंढने की रस्म। ये तो हुई हमारे भारत की बात, लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां अजीबोगरीब सी रस्में होती हैं, जिसे जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए आज दुनिया के 10 देशों की अजीबोगरीब पर मजेदार शादी से जुड़े रस्मों रिवाजों को जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं ब्राजील की। शादी में दूल्हा सूट बूट और टाई तो पहनता ही है, लेकिन ब्राजील की शादियों में दूल्हे के टाई के साथ एक अलग तरह की रस्म निभाई जाती है। दरअसल ब्राजील में शादी के वक्त दूल्हे के दोस्त उसकी टाई उतार लेते हैं और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। इसके बाद उन टुकड़ों को बेच देते हैं। फिर जो रकम मिलती है उसे न्यू कपल के हनीमून में लगा दिया जाता है। स्पेन। हमारे यहाँ देखा जाता है कि शादियों में चावल फेंके जाते हैं नए जोड़े पर। ऐसे ही स्पेन में भी होने वाली शादियों में नए जोड़े के ऊपर चावल फेंकने का रिवाज है, पर अब वहाँ गुलाब की पंखुड़ियों को फेंका जाता है। उनके अनुसार नए जोड़े के जीवन में गुलाब खुशियाँ लाता है। स्कॉटलैंड में दुल्हन को शादी से पहले कालिख लगाने की रस्म है। रिश्तेदार एक पेड़ से दूल्हा दुल्हन को बांध देते हैं, फिर उन पर दूध, आटा, चॉकलेट, सिरप, अंडे जैसी चीजें डालते हैं। ऐसा मानते हैं यहाँ के लोग कि इस रस्म से बुरी शक्तियों से दूल्हा दुल्हन को बचाया जाता है। ये रस्म स्कॉटलैंड के कुछ भागों में ही निभाई जाती है। साउथ कोरिया में शादी के दौरान एक रस्म में जमीन पर दूल्हे को लिटा दिया जाता है, फिर रस्सी से उसके पैरों को बांधा जाता है और गन्ने से उसके तलवों पर मारा जाता है। ऐसा दूल्हे के दोस्त और रिश्तेदार भी बारी बारी से करते हैं। साउथ कोरिया में फलाका कहा जाता है गन्ने को। जापान में होने वाली शादियों में नए जोड़े के लिए तोहफे के रूप में सभी मेहमान कैश ले आते हैं, और कैश की रकम इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कपल के कितने ज्यादा करीबी हैं, और तो और जितना करीबी होगा वो उतना ज्यादा रकम जोड़ी के लिए लेकर आएगा। फ्रांस की शादियों में तो दूल्हा और दुल्हन को खूब सताया जाता है। शादी में करीब 5 घंटों तक तो डिनर ही चलता रहता है। फिर मेहमान के साथ दूल्हा और दुल्हन को थोड़ा थोड़ा खाना पड़ता है और फिर उन्हें शराब जबरदस्ती पिलाई भी जाती है। और जब दूल्हा और दुल्हन अपना होश खो बैठते हैं तो उनके सामने कार का हॉर्न जोर जोर से बजाया जाता है और फिर उन्हें प्याज का सूप पिलाया जाता है ताकि उनकी शराब उतर सके। अमेरिका में होने वाली शादी के दिन जो केक काटा जाता है उसके ऊपर के हिस्से को इकट्ठा कर उन्हें स्टोर करके सेफ्टी से रख दिया जाता है, और 1 साल बाद शादीशुदा जोड़े की पहली सालगिरह पर उन्हें खिलाया जाता है। ट्यूनीशिया में 7 दिन तक शादी का समारोह चलता है, जिसमें मेहंदी और गुलाब जल दुल्हन के हाथों और पैरों पर लगाया जाता है। दुल्हन को एक रिवाज में स्टीम बात भी दी जाती है। रस्में शुरू हो उससे पहले एक कप में से दूल्हा दुल्हन को दूध पीना होता है, फिर दोनों को पीते पीते ही डांस करना होता है, और अगर
वे गिर गए तो उन्हें जुर्माना भी देना पड़ता है। असल में दूल्हा दुल्हन में प्यार और गहरा हो इसलिए ऐसा किया जाता है। इटली, मंगलवार या शुक्रवार को इटली में न तो शादी की जाती है और न ही कोई यात्रा की जाती है। इटली में स्वागत के तौर पर मेहमानों को 5 बादाम खिलाने की रस्म है। ग्रीक में दुल्हन अपनी कुंवारी सहेलियों का नाम अपने जूते के नीचे लिखती है और उसे पूरे दिन पहनकर रखती है। फिर देखा जाता है कि किन के नाम मिट गए और किन के नहीं। ऐसा मानते हैं वहाँ के लोग कि जिनका नाम मिट जाता है उनकी जल्दी शादी हो जाती है और जिनका नहीं मिटता उनकी शादी देर से होती है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।